एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.1 ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सर्कल प्रेजेंट है जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इज r इज इक्वल्स टू कितना है? 6 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? हियर OACB इज अ सेक्टर। हमें क्या करना है? सेक्टर बनाना है। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस के बीच का और सर्कल के बीच का पार्ट। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट है, OACB, ये हिस्सा क्या होगा? एक सेक्टर होगा। हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। So, area of sector with angle कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। थीटा कितना गिवन है हमारे पास? 60 अपॉन 360 हो गया ये। पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22 अपॉन 7 एंड आर कितना हो गया? आर स्क्वायर है यानी 6 इंटू 6। क्लियर? 60 से 360 कितनी टाइम्स कट हो जाएगा? 6 टाइम कट हो गया। ये 6 से ये 6 कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 22 इंटू 6 अपॉन 7। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है? एक एरिया है। सो एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री इज 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर? हमारे पास एक सर्कल गिवन है। किसी भी सर्कल के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स किस तरीके से होंगे? जैसे अगर हम इस सर्कल को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या हो गया? ये दो रेडियस मिलके एक क्या बना रही है? सेक्टर बना रही है। ये उसका क्या हो गया? सेंटर। हमने इसे ले लिया O। जैसे ये हमने एक सेक्टर ले लिया, एक क्वाड्रेंट का ही हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हमने ये क्वाड्रेंट लिया OAB एंड यहाँ पर क्या हो गया? C। हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं? राइट एंगल यानी 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में क्या कर रहे हैं? जो दोनों डायमीटर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? आपस में सेंटर पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट करके कौन सा एंगल बना रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं। सो हमारे पास गिवन क्या क्या है? यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कितनी दी गई है?
गिवन लिख देंगे हमें एक बार यहाँ पर। क्या गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, आर जो है रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। एंड थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। एंड हमें क्या दी गई है, सरकमफ्रेंस दी गई है यहाँ पर, कितनी गिवन है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई आर। सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 22, आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 22 अपॉन 2 पाई। 2 से 22 कितनी बार कट हो गया 11 टाइम्स, तो आर कितनी आ गई 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर। तो हमने पहले क्या की, आर की वैल्यू निकाली, आर मीन्स क्या हो गया रेडियस। अब एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 90 डिग्री कितना हो गया फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर। थीटा कितना गिवन है हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 11 अपॉन पाई। आर स्क्वायर है तो हम 11 पॉइंट पाई को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे 2 टाइम्स, तो 11 अपॉन पाई। पाई से पाई कट हो गया, 90 से 360 कितने हो गया 4 टाइम्स कट हो गया, तो हमारे पास क्या आया 11 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू पाई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू 22 अपॉन 7 होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर। अब हम जो कट हो रहा है उनको कट कर देंगे, 11 एंड 22 कितनी टाइम्स कट हो गया 2 टाइम्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, विच इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने कैसे निकाला, हमने जो एंगल कितना बना है, क्वाड्रेंट जो होता है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। एंड हमने पहले क्या की, उसके लिए रेडियस फाइंड आउट की, एंड देन हमने क्या किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारा आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमारे पास एक वॉच दी गई है, क्लॉक दी गई है, जिसके अंदर जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड उसकी रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या हो गया, इसका मीन होता है कि हमारे पास गिवन कितनी है रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमारे पास एक वॉच गिवन है, वॉच के अंदर 1 से कहाँ तक 12 तक सारे टाइम दिए गए, ठीक है। हमारे पास हम कौन से हैंड की बात कर रहे हैं, हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। क्लॉक के अंदर 2 हैंड्स होते हैं, एक होता है आवर हैंड एंड सेकंड होता है मिनट हैंड, यानी बड़ी सुई और छोटी सुई। तो यहाँ पर हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, यानी बड़ी सुई की। जब ये बड़ी सुई जो होती है, मिनट हैंड जो होती है, वो 60 मिनट कवर करती है, तो क्या बनता है 1 आवर बनता है, यानी 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। क्लियर। तो हमें यहाँ बात क्या कर रहा है कि कोई भी एक मिनट की जो सुई है वो 5 मिनट के अंदर कितना सेक्टर कवर करेगी, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो मिनट सुई की लेंथ यानी उसकी रेडियस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमने माना कि ये
मिनट हैंड की जो सुई है वो कहाँ पर है, 12 पर है। 5 मिनट बाद वो कहाँ पर आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो एंगल पता करना पड़ेगा कि 5 मिनट के अंदर जो मिनट की सुई है वो कितना एंगल बनाएगी। और हमें ये क्या करना है, पूरा एरिया, इसका जो कवर होगा वो एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये सुई जो है वो क्या कर रही है, एक सेक्टर बना रही है। यानी ये जब सुई है जो 12 से वापस क्या आएगी, 1 तक आएगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेक्टर बन जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो जब ये सुई जो है वो क्या करेगी, 5 मिनट कवर करेगी, तो क्या होगा, सुई के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, सुई के अंदर कितने होंगे, 12। कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पार्ट्स हैं उसके अंदर, 12। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनट हैंड कवर्ड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 360 के अंदर 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे 5 मिनट के कितने भाग है उसके अंदर, क्लॉक के अंदर 5 मिनट के कितने पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स हो गए। तो क्योंकि 12 × 5 कितना हो गया, 60 मिनट। तो जब हम 5-5 मिनट कवर कर रहे हैं तो कितने पार्ट होते हैं, जब उस मिनट की सुई को अपने 12 की पोजीशन में वापस आने के लिए उसे कितने पार्ट कवर करने पड़ रहे हैं, कितने मिनट्स कवर कर रहे हैं, 60 मिनट को कवर करना पड़ रहा है। ये 60 मिनट कितने पार्ट्स के अंदर है, 12 पार्ट्स के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, 360/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। सो थीटा इज कितना हो गया हमारे पास, 30 डिग्री। एंड द रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे थीटा कितना गिवन था हमारे पास, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 r², यानी हम 14 को कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। जब ये कट होगा तो कितना आ जाएगा, 12। क्लियर। और 7 कट होके 14 से कितना हो गया, 2 टाइम्स। अब हम क्या करते हैं, इसको भी काट देते हैं। तो 6 टाइम एंड ये हो गया 11 टाइम्स। 2 की टेबल से हमने काटा। अब इस 2 को वापस 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा, 11 × 14/3 इक्वल टू 4। 11 × 4 कितना हो गया, 44। 4 की पावर आ गई उस पर, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ मिनट हैंड swept in 5 minutes is 154/3 centimeter square. Now the next question is question number 4, which is a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड सेकेंड पॉइंट क्या निकालना है हमें, मेजर सेगमेंट, एंड यूज पाई इक्वल टू 3.14। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, आंसर नंबर 4। हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कितना है, O, और जिसकी रेडियस कितनी दी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कल के अंदर क्या है, कॉर्ड है। हमने माना कि ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, जो क्या कर रही है, रेडियस के साथ मिलकर क्या बना रही है, एक सेगमेंट बना रही है। तो हमने माना AB इज अवर कॉर्ड, हमारी क्या है, कॉर्ड है। अब ये क्या हो गया, ये कौन सा सेगमेंट हो गया, ये पूरा एरिया तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेक्टर। और जो कॉर्ड से बनता है, कॉर्ड एंड सर्कल से जो एरिया बनता है उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो ये कौन सा सेगमेंट, जो छोटा वाला सेगमेंट हो गया वो क्या हो गया, माइनर। एंड जैसे ये हमारे पास अगर सर्कल है और हमारे पास अगर ये कॉर्ड है, तो जो ये वाला एरिया यानी कॉर्ड एंड जो सर्कल से बना हुआ एरिया होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। और जो रेडियस और सर्कल से बना होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ये एरिया कहलाता है सेक्टर एंड ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट। अब सेगमेंट के अंदर भी जो छोटा वाला पार्ट होगा कॉर्ड एंड सर्कल के बीच का, वो क्या होगा, माइनर। एंड जो कॉर्ड एंड सर्कल के बीच का बड़ा वाला एरिया क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एरिया निकालना है। अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या एक सेक्टर कौन सा है, इस तरीके से हमारे पास एक सेक्टर प्रेजेंट है। ये हमारे पास सेक्टर प्रेजेंट है, O, A एंड B। क्लियर। हम क्या करेंगे, हमें माइनर सेक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे सेक्टर का क्या कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। उसमें से जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, उसके एरिया को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओनली सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यानी जो मैं इस पूरे वाले एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास ओनली सेगमेंट का यानी जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया निकल जाएगा। हम यहाँ पर गिवन क्या है कि कॉर्ड जो है वो क्या कर रही है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर OAB कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर रेडियस इज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड थीटा कितना गिवन है हमारे पास, 90 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर OAB इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है हमारे पास, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, 10 इंटू 10। जब यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर यानी नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 20। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है हमारे पास, 14, यानी 2 डिजिट है। तो कितने ज़ीरो आ गए, 20। 10 से 10 यहाँ कट हो गया, सेकेंड ज़ीरो से हमने ये वाला सेकेंड ज़ीरो कट कर दिया। 90 से 360 कट गया 4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 314/4। ये कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 157/2।
डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAB। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OAB। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्कल गिवन था, हमने क्या निकाला था OACB। एक बार सेक्टर के अंदर हम CB भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास इजी रहेगा। OACB, यहाँ पर हम अपने सेक्टर पे क्या नाम दे देंगे, OACB। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू यहाँ पर ट्रायंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी गिवन है, ये हो गई उसकी लेंथ OA एंड ब्रेथ हो गई OB। कितनी है दोनों, 10। OB कितनी है, रेडियस ही है ये भी, तो कितनी होगी 10 ही होगी। क्लियर। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, तो कितनी बार हो गया यहाँ पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना हो गया OAB। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी, 78.5 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया 5.2 एंड 528 पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया हमारे पास, माइनर का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मेज़र का निकालना है। अब हम अपने डायग्राम को वापस रिपीट करते हैं। मेज़र का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास एक सर्कल है, मेज़र सेगमेंट कैसा है, ये कॉर्ड से जो मेज़र सेगमेंट बन रहा है वो किस तरीके से है, ये वाला मेज़र एरिया हो गया उसका, एंड ये क्या हो गया माइनर एरिया। ये वाला सेगमेंट कौन सा हो गया, माइनर। अब हमें जो है मेज़र सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस पूरे सर्कल में से इस माइनर के एरिया को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास मेज़र का सेगमेंट का जो एरिया है वो निकल जाएगा। क्लियर। सो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ मेज़र सेगमेंट इक्वल टू कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आया था हमारे पास 28.5 इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.5। जब पॉइंट हटाएंगे हम तो डिनोमिनेटर के पास कितने आ जाएंगे
2 0 यानी 100, 1 0 से 1 0 कट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 314 माइनस 28.5। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 पॉइंट, हमारे पास आंसर क्या आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका सेगमेंट का एरिया है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc. आंसर नंबर 5। हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड थीटा क्या कर रहा है, थीटा कितना है 60 डिग्री। हमारे पास एक आर्क है, वो क्या कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये हो गई उसकी रेडियस। हमारे पास जो आर्क है वो क्या है, आर्क यानी सर्कल का हिस्सा, यानी जो ये सर्कमफ्रेंस का जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। तो यहाँ आर्क कितना है ए बी, एंड जैसे ये वाला हिस्सा भी जो सर्कल का हिस्सा होगा बाहर का वो क्या कहलाता है, आर्क। यानी जो आर्क है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये क्या हो गया, एक सेक्टर बन गया है। हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे क्वेश्चन हमारे क्या फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें, द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी तक हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, आर्क किसका हिस्सा है अभी, सर्कमफ्रेंस का। तो यहाँ पर किसका एरिया लेंगे हम, सर्कमफ्रेंस का एरिया लेंगे। जैसे अगर हम सेक्टर की बात करते थे तो सेक्टर क्या कर रहा था, उसमें सर्कल का एरिया की बात कर रहे थे, तो हम कौन सा एरिया ले रहे थे, सर्कल के एरिया की बात कर रहे थे। अब जो आर्क है वो किसका है, सर्कमफ्रेंस का एरिया है, तो हम यहाँ पर कौन सा एरिया लेंगे, सर्कमफ्रेंस का एरिया लेंगे। तो थीटा कितना है यहाँ पर 60 अपॉन 360 हो गया, ये इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 इंटू आर कितना है हमारे पास 21, 22 अपॉन 7 इंटू 21। 60 से ये कट हो गया 6 टाइम, क्लियर। ये हो गया 3 से कट, 7 to 7 कट हो गया, एंड 2 से 2 कट हो गया। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, ओनली सेंटीमीटर लिखा है, क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसका क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर कितना है 60 अपॉन 360 हो गया, पाई यानी 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 21 इंटू 21। कट कर देंगे हम, 6 टाइम कट हो गया, 7 से हो गया 3 टाइम्स कट, 3 2 ज़ा 6, 2 से 11 टाइम्स कट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 21 विच इज़ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 to 5 तक सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।